हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शनि और मंगल को घातक ग्रह के रूप में देखा जाता है, यानी दोनों को ही क्रूर ग्रह की जो है वो संज्ञा दी जाती है। इसीलिए अगर दोनों की युति बन जाती है ना, तो इस ग्रहों की युति को शुभ नहीं माना जाता, यानी इसके जो है दुष्प्रभाव व्यक्ति को अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। यानी जिनकी भी चार्ट में इनकी युति बन रही हो, तो देखा जाता है कि उन लोगों के जीवन में जो है उस हाउस से रिलेटेड जो है कई तरीके की कठिनाइयां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। मंगल जो है मुख्य रूप से अग्नि तत्व का कारक है और स्वभाव से वो काफी आक्रामक भी है। इसी तरह शनि को भी जो है क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है, जबकि उसकी तासीर जो है वो ठंडी है, यानी वो एक ठंडा ग्रह है। फिर भी अलग-अलग हाउसेस में जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो अलग-अलग तरह का प्रभाव देते हैं। यानी लगता है किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है वो शनि ग्रह का प्रभाव अधिक हो, यानी वो स्ट्रांग हो, तो उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा व्यक्ति को। और अगर मंगल की डिग्री जो है वो ज़्यादा है, तो मंगल का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो दोनों मिलकर जो है वो जब साथ में जो है कोई रिजल्ट देते हैं, तो कई बार वो रिजल्ट जो है व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करने पे मजबूर कर देता है। तो आज हम जो है जानेंगे कि अलग-अलग हाउसेस में जब ये युति बनती है, तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। क्योंकि शनि और मंगल जो है वो दोनों ही ग्रह जो है जीवन में संघर्ष पैदा करते हैं, यानी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों साथ होते हैं, वहां पर व्यक्ति को कई तरीके के जो निगेटिव रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के जीवन में टेंशन, लड़ाई झगड़े, अशांति का माहौल जो है वो झेलना पड़ सकता है व्यक्ति को। हिंसक घटनाएं जो है हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स जो है वो देखने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। अचानक से जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं, रोज़गार में, बिज़नेस में, इन चीज़ों में उन लोगों को परेशानी हो सकती है। संतान में या घरेलू जो लाइफ़ है व्यक्ति की, उसमें भी कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगर हम जो है वो फर्स्ट हाउस की बात करें कि अगर फर्स्ट हाउस में जो है मंगल और शनि की युति बन रही हो, तो वो किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे डाल सकती है। तो फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो लगन का हाउस है, यानी व्यक्ति के शरीर का हाउस है। तो वहां पर कई तरीके के जो है वो शारीरिक चैलेंजेस यानी हेल्थ इश्यूज भी देखने पड़ सकते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति का मौलिक चरित्र भी वहां से देखा जा सकता है, उसकी आत्म अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जब ये दोनों जो है वो ग्रह मौजूद होते हैं, तो कई तरीके के जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मंगल और शनि साथ में हो ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी उसके अंदर हो सकती है। लेकिन क्या है कि दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो विरोधाभास हैं एक-दूसरे से, यानी मंगल जो है वो गर्म प्रकृति का है, उसको हर चीज़ बहुत जल्दी करनी होती है। शनि जो है वो शांत प्रकृति का है, उसको जो है वो आराम-आराम से चीज़ें करनी होती हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि शनि जो है वो बहुत देर से रिज़ल्ट देता है। तो ऐसे में जब व्यक्ति के दिमाग पर इस तरीके का असर होगा, तो वो कई बार कन्फ्यूज़ स्टेट में चला जाएगा, यानी एक तरफ उसको जल्दबाज़ी भी है, एक तरफ उसकी जो गति है काम करने की वो बहुत स्लो है। तो दोनों चीज़ें आपको मिलकर कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो है आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि एक तरफ आपको जल्दबाज़ी भी हो रही है, दूसरी तरफ आप उतनी एनर्जी भी नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास कैसे रिज़ल्ट्स आएँगे? तो या फिर जो है जो ग्रह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा जो है वो डिग्री का होगा, वो जो है ज़्यादा अपनी एनर्जी दिखाएगा, तो उसी तरीके की चीज़ें आपके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कि शनि वहाँ पर हो तो आप बहुत आलसी हो, बहुत आराम-आराम से काम करने में बिलीव करते हो, शांति से चीज़ें करना आपको पसंद हो। दूसरी चीज़, अगर मंगल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, तो हो सकता है आप मंगल की तरह जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और हर चीज़ को इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी से करने की कोशिश करें कि उस वज़ह से आप कई बार गलत डिसीज़न्स जो हैं वो लाइफ़ में ले जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती हैं, उस वज़ह से कुछ लोग जो उन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, यानी दोनों की डिग्री लगभग समान हो या आस-पास हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने माइंड को उतना अच्छे से बैलेंस ना कर सकें। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसी परेशानियाँ जो हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं।
ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई बार एक्सीडेंट्स और चोट-चपेट की स्थिति भी जो है आ सकती है। तो यहाँ पर जो है उसको जीवन भर जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि ऐसी चीज़ें उसके साथ ना हो। क्योंकि अगर लगन में जो है मंगल शनि है तो उसकी दृष्टि कहीं न कहीं जो है 7th हाउस पर भी पड़ रही होगी। तो ऐसे में जो है कई बार आपका है या रिलेशनशिप है, मैरिज है या फिर बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप है, तो ऐसे में आपको कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी इनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो आपकी मैरिड लाइफ़ पर भी पड़ सकता है और बिज़नेस वाली लाइफ़ पर भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको उसके लिए कुछ न कुछ जो है उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी ये चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो बेटर है कि आप छोटे-छोटे कुछ उपाय कर लें, जिससे वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँ, आप उन्हें अच्छे से जो है सँभाल पाएँ, मैनेज कर पाएँ, है ना? तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी, वो आपके मानसिक स्थिति पर डालेंगी। चाहे वो आपको बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चैलेंजेज़ आ रहे हों, चाहे आपकी मैरिड लाइफ़ में कोई चैलेंजेज़ आ रहे हों, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो कहीं न कहीं इन सब का जो प्रभाव है वो आपके दिमाग पर पड़ेगा, दिल पर पड़ेगा, तो वो चीज़ें जो हैं आपको कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो पैदा कर सकती हैं। हो सकता है ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम जो है आपके हेल्थ पर आ जाए, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपका माइंड बहुत कन्फ्यूज़ हो सकता है। ऐसे में आप अगर ऐसे ही कुछ दोस्त या रिश्तेदार अपने आस-पास रखते हैं जो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दें या आपको जो है सोचने की दिशा जो है वो आपकी गलत साइड में ले जाएँ, तो वो चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए बेहतर होगा कि अगर कोई भी नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ आपके आस-पास हैं, चाहे वो दोस्तों के रूप में हो या रिश्तेदारों के रूप में हो, बेहतर हो कि आप उन लोगों से दूर रहें, है ना? जितना ज़्यादा आप उनसे दूरी बनाकर रखेंगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपको वो समय मिले जहाँ पर आप सही और गलत का जो है वो अंदाज़ा कर सकें। सोच समझ कर जो है आप अपने जीवन में डिसीज़न ले सकें, क्योंकि हो सकता है जल्दबाज़ी में आप कोई ऐसा गलत डिसीज़न ले लें जो कि आपको लाइफ़ लॉन्ग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। तो यहाँ पर जो है वो आपको दोनों को समझने की ज़रूरत है, दोनों ग्रहों की जो है स्थिति को समझने की ज़रूरत है, दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है सही समय पर सही निर्णय ले सकें, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें, है ना? और चीज़ों को जो है वो प्रॉपर वे में कर सकें। शनि जो है वो अगर यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव हो तो आपको वो न्याय का मार्ग दिखाते हैं। यानी आप अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएँ वहाँ पर आपको डिसिप्लिन में चलने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको जो है सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है ना? तो ये अगर शनि आपके पॉज़िटिव है ना तो वो आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, है ना? भले ही वो थोड़ा समय लगे चीज़ों को करने में लेकिन वो चीज़ें जो हैं आप सही प्रकार से सोच समझ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको शनि और मंगल के साथ बैलेंस दिखाना है तो बेटर है कि आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन जो है वो अपनी लाइफ़ में करते रहें, योगा आदि करते रहें। यहाँ पर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएँगे और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य में भी बैलेंस रख पाएँगे और वही बैलेंस की स्थिति जो है वो आपको आगे बढ़ने में, डिसीज़न लेने में रिश्तों के साथ बैलेंस बिठाने में, अपने कार्य क्षेत्र में बैलेंस बिठाने में जो है वो मदद कर सकती है। यहाँ पर जो है आपको गुस्से पर कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, तो ऐसे में आप लड़ाई-झगड़ों में, वाद-विवाद की स्थिति में जो है वो फँस सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। तो अगर आप अपने गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, सोच समझ कर चीज़ें करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अब अगर हम जो है सेकंड हाउस की बात करें तो ये हाउस जो है वो आत्मसम्मान की भावना को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, युवाओं की स्थिति को दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। अ, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको भी दिखाता है ना? तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं शनि और मंगल से प्रभावित दिखाई देंगी। यानी परिवार की स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं मंगल और शनि की युति से प्रभावित हो सकती हैं। क्योंकि हो सकता है इस युति की वजह से आपके परिवार में गृह कलेश का वातावरण बना रहे, लड़ाई-झगड़े हों, टेंशन्स हों, आपस में एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो, हर व्यक्ति जो है वो अपनी तरीके की बात करे।
तो उस वजह से जो है परिवार में जो है वो एक-दूसरे के साथ जो है वो दूरियाँ बन सकती हैं, यानी रिश्तों में जो है वो परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सिचुएशन में भी कई बार जो है वो लोग बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, यानी जो खर्चे हैं और जो अर्निंग है उसमें जो है वो आप बैलेंस अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है आपको कई बार लोन आदि लेना पड़ सकता है, जिसका जो भार है वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, यानी उस लोन को चुकाना आपके लिए जो है वो कठिनाई भरा हो सकता है। तो आपको जो है अपने खर्चों में यानी आय और व्यय दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। यानी आप अगर जैसे जो भी आपकी आय है, उसमें जो है आप जो भी निवेश करना चाहते हैं, यानी कहीं पर भी जो है आप अपना पैसा जमा करना चाहते हैं या उसके लिए जो है कोई अलग-अलग योजनाएँ तलाश रहे हैं, तो वो चीज़ें आप सोच समझ कर करें। यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में अगर आप डिसीज़न लेंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो हैं आपके लिए नुकसानदायक साबित आपको इस समय जो है लालच हो कि जल्दी-जल्दी मैं कर लूँ और उसमें मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में जाके वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएँ। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है, फाइनेंशियल डिसीज़न लेना है, तो वो बहुत सोच समझ कर लेना है। यहाँ पर जो है आपके परिवार के साथ जो है फाइनेंशियल यानी पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर भी वाद-विवाद की स्थिति कई बार बन सकती है। यहाँ पर क्योंकि दोनों ही प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेहनत करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आप चाहें और उनको ग्रहों का सही जो है वो प्रयोग करें अपने जीवन में, है ना? ग्रहों की जो एनर्जी है, उसका अगर सही इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत मेहनत करके आप बहुत सारा धन ज जो है यहाँ पर कमा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि पैसा आना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को मैनेज करना। तो कई बार पैसा आ तो जाता है, पर उसको कैसे मैनेज करना है, ये लोगों को नहीं आता। तो इस वजह से क्या होता है कि सारी मेहनत जो है वो आपकी जल्दबाज़ी वाले डिसीज़न की वजह से, गलत जगह पर पैसा लगाने की वजह से वो जो है वो नुकसान में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जो है आप जो भी मेहनत से धन कमाएँ, उस पर इस बात का भी ध्यान रखें कि उसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ताकि जो है आपके धन की जो है वो ग्रोथ बनी रहे। आपके जीवन में जो है कभी भी किसी तरीके की पैसे की कमी ना आए, ना ही आपको लोन आदि लेकर अपने ऊपर कोई बर्डन जो है वो डालना पड़े। तो अगर आप समझदारी से चलेंगे, इन ग्रहों की एनर्जीज़ का सही तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने जीवन को सुखद बना पाएँगे। भले ही चैलेंजेज़ आ सकते हैं इन चीज़ों की वजह से, लेकिन अगर आपने उन ग्रहों की स्थिति को बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पर आप उसका सही लाभ उठा पाएँगे। क्योंकि हो सकता है ना कि आप जोश में जो है पैसे को कहीं लगा दें या आप लोन ले लें कि चलो आज लोन ले लेते हैं और फिर जब सब ठीक हो जाएगा अब धीरे-धीरे लोन पे कर देंगे और मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप उसे पे नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, आपके जीवन में फालतू की चिंताएँ जो है वो शामिल हो जाएँगी, है ना? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता में होता है तो फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है, ऐसे में लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ाहट जो है वो घर का माहौल जो है खराब कर देती है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने घर के माहौल को अच्छा रखना है, तो चीज़ों में बैलेंस करना जो है वो आपको आना चाहिए। अगर आप उन 2 ग्रहों के एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे, तो आपको जो है ऐसी परेशानियाँ फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जब ये युति होती है ना, तो ऐसे लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, पर ये लोग जो है हमेशा जब भी किसी को मदद की आवश्यकता होती है, तो ये लोग तुरंत जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनका जो लक है यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है कि ये खुद तो सबकी मदद करने तैयार रहते हैं, लेकिन जब इनको मदद की आवश्यकता होती है, तो कोई इन्हें मदद करने वाला जीवन में नहीं मिलता है। तो इस वजह से जो है कई बार ये इस चीज़ों से दुखी रहते हैं कि लोग इनकी हेल्प नहीं करते। लेकिन अगर ये लोग अपने मन में ये विश्वास बिठा लें कि वो लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं और ईश्वर ने उन्हें अब इसी चीज़ के लिए भेजा है कि वो अपनी चीज़ों को हिम्मत से स्ट्रॉन्ग रहकर जो है वो कर सकें और उन्हें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, तो चीज़ें जो हैं बदल जाएँगी क्योंकि आपकी सोच यहाँ पर अगर बदल जाती है और आप डिपेंड ही नहीं आपकी सोच में ये शामिल ही नहीं है कि आपको किसी पर निर्भर रहना है, तो वो चीज़ें आपके इस दुःख को कम कर देंगी कि कोई आपका मददगार नहीं है।
आपका सबसे बड़ा बिलीव होना चाहिए कि ईश्वर से बड़ा कोई मददगार नहीं है, तो आप ईश्वर पे विश्वास रखें, दुनिया पर उतना ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि अगर दुनिया जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगी और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भई दुनिया तो हमारे साथ है और सब सपोर्ट करने वाले लोग हैं और इसीलिए आप जो है दूसरों की मदद करते रहें और लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े और कोई आपकी हेल्प ना करे, तो शायद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बहुत आपका दिल दुखा सकती है। तो आप शुरू से ही जो है बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर ना रहें, ना ही किसी से ऐसी उम्मीद लगाएँ कि आपके लिए कोई करेगा आके। ऐसे लोगों को जो है कई बार ससुराल का भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है। ससुराल के लोगों के साथ भी उनका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं बनता है, यानी वहाँ से भी उनको किसी तरीके का लाभ या किसी तरीके की खुशी जो है वो नहीं मिलती है, यानी वहाँ पर भी उनको कलह-कलेश का वातावरण जो है वो झेलना पड़ जाता है। इन सभी तरीके की जो नेगेटिविटी है या कह लीजिए चैलेंजेज़ हैं लाइफ़ के जब वो आते हैं और आप उनके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो ऐसे में सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पर पड़ता है। तो इसीलिए आप शुरू से ही इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप किसी पे निर्भर नहीं हैं, ऐसी सोच रखेंगे, तो फिर अगर थोड़े बहुत चैलेंजेज़ जो लाइफ़ में आएँगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तीसरा घर जो है वो रिश्तेदारों को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, आपके इंटरेस्ट को बताता है ना? किसी नए इन्वेंशन को बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो कोशिशें हैं, आपका जो एग्रेशन है, आपकी जो मेंटल सिचुएशन है यानी स्ट्रॉन्ग स्थिति है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से पता चलती हैं। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थर्ड हाउस से पता चलता है। तो ऐसे में जो है अगर शनि और मंगल वहाँ हैं, तो वहाँ पर जो है इन चीज़ों को जो है किसी न किसी तरीके से वो प्रभावित कर देते हैं। यानी या तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी या हो सकता है बहुत ज़्यादा लो स्थिति में चली जाएँ। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती हैं। यानी मान लीजिए आपके बोलने-चालने में जो है आपकी लैंग्वेज खराब हो गई है, आप जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जल्दी लड़ाई-झगड़े की स्थिति में आ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से जो है उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं या आपका कम्युनिकेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। कई बार लोग होते हैं सोचते बहुत हैं लेकिन कई बार अपनी बात दूसरों के आगे नहीं रख पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है ना तो दोनों ही स्थिति व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो वो चीज़ें आपका रिश्ता खराब कर सकती हैं और कई बार जब आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, आपके पास वो तरीका नहीं है जिससे आप लोगों के सामने अपनी बात को रख सकें, तो ऐसे में जो है वो आपकी बोली हुई बातें लोगों के मन में गलतफ़हमी पैदा कर सकती हैं और वहाँ पर भी जो है रिश्तों के टूटने की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में जो है दोनों ही सिचुएशन आपको परेशानी में डाल सकती हैं, तो उनको कैसे नियंत्रित करना है ये आपकी एनर्जी पर, आपकी सोच पर जो है वो निर्भर करता है। तो अगर आप चाहें, आपको समझ में आता है कि मेरी कौन-सी ऐसी कमी है, यानी अपने आप को एनालाइज़ करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने आप को एनालाइज़ कर लेते हैं और आप समझ जाते हैं कि कौन-सी मेरी ऐसी कमी है जिसकी वज़ह से ये चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में आप अपनी उस कमी को सुधार कर उन ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। शनि और मंगल की ये युति जो है यहाँ पर आपको फ़ोकस्ड बना सकती है। अगर आप थोड़ा-सा उन ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करते हैं ना, तो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर जो है वो काम कर सकते हैं। यानी आपके अंदर जो हिम्मत है, जो साहस है, जो मेहनत करने की क्षमता है, वो जो है मंगल और शनि की युति जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ोकस्ड बना सकती है और आप मेहनत करके जो भी गोल जो है वो बनाएँगे, वो अचीव करने में सफल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर दोनों एनर्जीज़ जो है वो आपने अच्छी तरीके से मैच कर ली एक-दूसरे के साथ में, तो जहाँ मंगल जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, वहीं शनि जो है वो आपको मेहनत करने की पावर देता है। तो अगर ये गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएँ और ऐसे में वो उनका एक अच्छे रूप में जो है वो प्रयोग करता है ना, तो व्यक्ति यहाँ पर जो चाहे वो हासिल कर सकता है। यानी अपनी मेहनत के दम पर जो है वो कुछ भी करने की स्थिति में आ सकता है। यहाँ पर जो है आपने अगर इन एनर्जीज़ को खराब कर लिया यानी मंगल शनि की एनर्जी को खराब कर दिया तो वहाँ पर जो है आपका एग्रेशन, लड़ाई-झगड़े की
स्थिति, गलत व्यवहार जो है वो आपके आस-पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते खराब कर सकता है, आपके भाई-बहनों के साथ भी जो है वो आपके संबंधों को जो है वो खराब कर सकता है, दरार ला सकता है। साथ ही जो है आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है वो खराब हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके जो साथ काम करने वाले हैं वो आपको सपोर्ट ना करें, आपके पड़ोसी जो है वो आपके साथ मिल-जुल कर रहना ना चाहें। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जो है वो उन चीज़ों को समझना है कि कौन-सी ऐसी कमियाँ हैं, उन ग्रहों का कौन-सा ऐसा इफ़ेक्ट है जो आपकी लाइफ़ को प्रभावित कर रहा है। तो वहीं पर जो है आपको काम करना है और यहाँ पर जो है व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी ज़िद्दी हो सकता है, यानी वो एक बार जो ठान ले वही करके रहता है। ऐसे में वो कई बार परिवार की बातों को, परिवार के लोगों को जो है वो इग्नोर कर देता है। ऐसे में परिवार का वातावरण जो है कई बार अशांतिपूर्ण हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है अपने इस बुराई को जो है वो कंट्रोल करना है, यानी बहुत ज़्यादा ज़िद जो है वो अच्छी नहीं होती है। जहाँ उस ज़िद से किसी को लाभ मिल रहा हो, किसी तरीके का फ़ायदा हो रहा हो, तब तो ज़िद करना ठीक है। लेकिन अगर वही ज़िद जो है वो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, तो ये जो है वो आपको खुद ही समझना चाहिए कि वो आपकी लाइफ़ में परेशानी क्रिएट कर देगी। तो ऐसी ज़िद जो है वो छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो आप थोड़ा-सा जो है अपनी ज़िद पर कंट्रोल रखें, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती है ना? यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार छोटी-छोटी यात्राएँ करता है, जो कई बार आपके बिज़नेस से, आपके जॉब से संबंधित हो सकती हैं। अब अगर हम जो है वो 4th हाउस की बात करें, तो जब हम 4th हाउस की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, वो आती हैं सुख-सुविधाएँ, घर, माँ माँ का प्यार, है ना? धन, भूमि, संपत्ति आदि का जो है वो सुख आपके जीवन में, है ना? हर तरीके का आराम, सुख-सुविधा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 4th हाउस को दिखाती हैं। ये हाउस अगर देखा जाए ना तो अपने आप से जो है वो पहला मोक्ष का स्थान है या पहली सीढ़ी है कह लीजिए। मंगल और शनि जो है वो जब एक साथ यहाँ पर आते हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर कई तरीके की गहरी भावनाएँ जो हैं वो प्रभावित कर सकती हैं। यानी ये इमोशन का स्थान है या फैमिली का स्थान है, मदर का स्थान है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है इमोशनल रूप से इम्बैलेंस की स्थिति जो है वो आ जाती है। अगर व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों को इन ग्रहों को जो है वो बैलेंस करके नहीं चलता है, तो कई बार जो है वो इमोशनल सिचुएशन से जो है वो गुज़रता है और कई तरीके के जो है वो तकलीफ़ें उसको जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। कई तरीके के फैमिली चैलेंजेस भी यहाँ पर उसको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उन सभी को जो है वो अच्छे से रखने के लिए। कई बार अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है, उन लोगों की केयर करता है, यानी उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो जो है वो यहाँ पर काम करती है कि वो सबके लिए जो है वो अपनी एनर्जी का यूज़ करता है। लेकिन फिर भी जो है कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत कुछ करने के बाद भी उसका एप्रिसिएशन जो है वो उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। यानी मेहनती बहुत होता है अपनी फैमिली के लिए जो है हर संभव प्रयास करता है उनको मदद करने में। लेकिन उसके बाद भी जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए परिवार से या जो इमोशनली वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कई बार यहाँ पर व्यक्ति को नहीं मिलती है। यानी वो अपना सब कुछ लगा देना फिर भी लोग कई बार उसकी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो घरेलू लाइफ़ के लिए जो ये युति है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कई तरीके की घरेलू उतार-चढ़ाव, कई तरीके की नेगेटिव सिचुएशन, कई तरीके के चैलेंजेज़ जो है वो व्यक्ति को यहाँ पर झेलने पड़ते हैं। यहाँ पर जो है मदर को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मदर की हेल्थ को लेकर इश्यूज़ आ सकते हैं। मदर के साथ जो है वो संबंध हो सकता है कि कई बार आप बहुत प्यार करेंगे लेकिन उसके बाद भी जो है हो सकता है आपको उतना ज़्यादा अटेंशन जो है वो ना मिल पाए या उतना ज़्यादा जो है वो प्यार ना मिल पाए या कहीं न कहीं जो है वो वाद-विवाद की स्थिति जो है वो बाद में जाकर बन जाए। तो यहाँ पर आपको जो है हो सकता है कई बार इग्नोरेंस फ़ील हो फैमिली की तरफ से या उतना अटेंशन फ़ील ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, है ना? या परिवार में कलेश-कलह का वातावरण आपको जो है वो बहुत हर्ट कर सकता है।
आपकी कोशिशों के बाद भी जो है कई बार ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पर आप इन चीज़ों में बैलेंस बिठा सकें, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको मानसिक रूप से भी परेशानी दे सकती हैं, आपका दिल भी दुखा सकती हैं। तो आपको जो है वो बेहतर है कि आप अपने आप पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें, अपने लिए समय निकालें, अपनी योगा है या फिर आपको जो है वो मेडिटेशन है, ऐसी चीज़ें आप करते रहें ताकि आपका जो मानसिक स्थिति है वो बैलेंस रहे, यानी घर के नेगेटिव जो प्रभाव है उसका प्रभाव जो है वो आपके जीवन या आपकी हेल्थ पर ना पड़े। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई बार धन संपत्ति प्राप्त करने में जो है सक्षम होता है, हर तरीके का जो है वो सुख-सुविधा उसको मिल सकती है, यानी धन भी अच्छे से वो कमा सकता है या उसको मिल सकता है पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन जो है ऐसा व्यक्ति जो है ना वो कई बार माँ का अनुयायी भी बन जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो मदर की हर चीज़ को फ़ॉलो करता है, यानी जैसे माँ उसको बोल रही हो, जैसे वो गाइडेंस दे रही हो, वो कई बार माँ की इच्छा के अनुसार ही कार्यों को करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो ज़्यादातर धार्मिक गतिविधियों की तरफ जुड़ा हुआ होता है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ होता है और वो उसी के तरफ जो है वो जाने में इंटरेस्टेड होता है, यानी धर्म से रिलेटेड जो कार्य और चीज़ें होती हैं उसको करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो अपने जीवन में ना प्यार की, खुशी की जो है वो कमी हमेशा अनुभव करते हैं, यानी मन में उनको हमेशा ऐसा रहता है कि शायद वो जो है उतने खुश नहीं है जितना वो रहना चाहते हैं। कई बार जो है वो नेगेटिव सिचुएशंस जो है उनके जीवन में आकर उनको परेशान करती रहती है। ऐसे लोग जो हैं वो बड़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। अगर हेल्थ की स्थिति से देखा जाए ना तो ऐसे लोग जो है वो हार्ट आदि की प्रॉब्लम से जो है वो परेशान हो सकते हैं। या फेफड़े आदि की जो समस्याएँ होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनमें भी दिक्कत आ सकती है या जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम भी जो है ऐसे लोगों को परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर उनको इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना है। साथ ही ऐसे लोगों को जो है नशे की लत जो है वो परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी नशा आदि का यूज़ अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मादक पदार्थ हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, आपको एक गलत ट्रैक पे ले जाके जो है आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अगर घर परिवार से दूर जाकर जो है काम करें तो ही उनके लिए अच्छा होता है। यानी घर से दूर जाकर अगर वो धन कमाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो उनके जीवन को अच्छा कर सकती हैं, यानी वो जो है वहाँ पर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर वो जो है घर से जुड़े रहेंगे तो वो नेगेटिविटी उनके जीवन की ग्रोथ को जो है वो बार-बार रोकती रहेगी। अगर जो है हम 5th हाउस की बात करें ना, तो यहाँ पर जो है वो मंगल शनि की युति आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो रोक लगा सकती है। आपको जो है कई बार आपके इमोशनल लेवल की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको हर्ट कर सकती है। आपके जो रिलेशनशिप हैं, उनको डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी कल्पनाओं में जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी रुक सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है बच्चे जो होते हैं उनकी एजुकेशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो जगह है ना जहाँ पर अगर शनि और मंगल का प्रभाव आता है तो वो आपको कई तरीके की चीज़ों में जो है वो डिस्टर्बेंस दे सकता है। यानी क्योंकि 5th हाउस से जो है आपकी अच्छी एजुकेशन भी देखी जा सकती है और आपकी जो है रिलेशनशिप्स भी देखी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही चीज़ें चैलेंज फेस करवाती हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको पढ़ाई में जो है अड़चनें आएँ, रुकावटें आएँ या फिर जो है आपके रिलेशनशिप में जो है वो आपको धोखा मिले या चीटिंग हो आपके साथ में, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन को परेशान कर सकती हैं। कई तरीके के चैलेंजेज़ जो हैं वो इस मामले में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन ना हो, यानी ये युति जो है वो यहाँ पर आपके रिलेशंस को जो है वो अफ़ेक्ट कर सकती है ना? बच्चों की एजुकेशन को अफ़ेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको उन स्थितियों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा-सा जो है एफ़र्ट डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। मंगल और शनि वैसे भी जो है एफ़र्ट डालने के लिए हमेशा जो है प्रेरित करते हैं। तो अगर आप आलस नहीं दिखाते हैं, तो आप चीज़ों को एक्टिवली करते रहते हैं,
तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जो है अगर शनि से ज़्यादा प्रभावित हैं, तो आप चीज़ों को बहुत ईज़िली करना ना पाएँ, यानी आप सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना? तो ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है। वहीं अगर इन दोनों ग्रहों को आप बैलेंस करके अच्छा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं ना, तो ऐसे में क्या है कि दोनों अगर देखा जाए तो एक-दूसरे के पूरक हैं। यानी शनि जो है आपको थॉट दे रहा है, आपको जो है वो करने की स्थिति बता रहा है, आपको कार्य बता रहा है, लेकिन उसपे एक्शन जो है वो मंगल करवा रहा है। तो अगर आपने कोई चीज़ प्लान की है, प्लानिंग आपको शनि ने दी है, तो एक्शन जो है वो मंगल ने दिया है, तभी वो काम कंप्लीट होगा। तो ऐसे में अगर आपने उन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया और तब आप कोई काम करेंगे ना, तो आपका काम असफल हो ही नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वो काम होगा ज़रूर। लेकिन अगर आप कोई एफर्ट ही नहीं डालेंगे, आपने सोचा तो बहुत कुछ दिमाग में रखा और उसके बाद छोड़ दिया उसको सोच के, तो वही चीज़ जो है वो आपकी स्थिति को खराब कर देगी और कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को जो है वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। और वहीं जो है अगर आप मेहनत कर लेते हैं, एफर्ट डाल लेते हैं, तो आपको जो है वो काफ़ी ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। आपकी ही एक्टिविटी आपको जो है वो काफ़ी अच्छी सक्सेस जो है जीवन में दिलवा सकती है। यहाँ पे अगर आप विज्ञान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने जाते हैं, तो वो कार्य जो है वो सराहनीय हो सकते हैं। यानी मंगल और शनि की युति जो है वो इंजीनियरिंग जैसे कार्यों में जो है वो बेहतर रिज़ल्ट दिखा सकती है। तो आप जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्य करके नाम भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आप दूसरों की सहायता जो है वो हमेशा करते हैं और करते रहने की आपकी आदत होती है। लेकिन आपको दूसरों से जो है वो बहुत ज़्यादा सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद एफर्ट डाल के जो है वो अपने अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट को अचीव करना चाहिए। जब मंगल और शनि की युति जो है वो 6th हाउस में पड़ती है, तो कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो व्यक्ति के जीवन में आते तो हैं, लेकिन वो समय के साथ जो है वो उन चैलेंजेस को पार कर लेता है। यानी किसी भी तरीके के जो है वो कार्य करता है, तो कई बार उनके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ जाती है, लेकिन ये अगर यहाँ पर अच्छे से कार्य करें ना, तो उनको यहाँ पर कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ पर मंगल शनि की युति आपकी मेहनत को दिशा दे सकती है और वो आपका कार्य ही आपके शत्रुओं को हराने में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है, बल्कि उन चैलेंजेस को फेस करना है अच्छे से और आपको अपने कार्यों में हमेशा लगे रहना है। अगर आप लगातार एफर्ट डालते रहेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। आप अपने ये चीज़ों में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लोन आदि की स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि लोन की सिचुएशन जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि हो सकता है आप लोन तो ले लें, पर यहाँ पर जो है वो मंगल का होना कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है जहाँ लोन चुकाना जो है वो व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि आप जो भी इनकम ला रहे हैं अपने घर में, यानी जो भी आय आपकी हो है, उसी में अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। यानी अगर आप आय से ज़्यादा खर्चे करेंगे या लोन लेने की कोशिश करेंगे, तो वो चुकाना जो है वो आपको भारी पड़ सकता है। यहाँ पर जो है वो मंगल और शनि की युति आपको इतना साहसी और इतना हिम्मत वाला बना देती है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के चैलेंज से जो है वो डर नहीं लगता है। आप जो है हिम्मत से चीज़ों का सामना करते हैं, लोगों का सामना करते हैं, अपने शत्रुओं का सामना करते हैं और एक ना एक दिन जो है उसमें विजय हासिल कर लेते हैं। हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी समस्याएँ आ सकती हैं, यानी आपको जॉइंट्स के पेन हो सकते हैं, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रख पाएँ। अगर आप यहाँ पर जो है वो शुरू से ही अपने खान-पान, योगा, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन इन सब का ध्यान रखते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं। मंगल शनि की यहाँ पर युति जो है वो कार्य क्षेत्र में आपको सफल भी बना सकती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत से काम करते हैं, लगातार जो है वो अ, एफर्ट डालते रहते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं अपने काम के प्रति, तो वही चीज़ आपको पैसा कमाने में और आपको रिस्पेक्ट कमाने में जो है वो हेल्प कर सकती है।
तो यहाँ पर आपको लगे रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लगातार एफर्ट्स डालते रहेंगे तो उसके रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। लेकिन वहीं अगर जो है आपने आलस दिखाया, चीज़ों के प्रति लापरवाही की, है ना? चीज़ों को इग्नोर किया, तो वो जो है आपको नेगेटिव साइड जो है वो ले जा सकते हैं। यानी आपको जीवन में जो है कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, समाज के साथ कनेक्शन को लेकर हो या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो। यहाँ पर ये युति जो है कई बार चोट को, दुर्घटनाओं को भी दिखाती है, तो इसलिए व्यक्ति को अगर ड्राइविंग वगैरह करनी है, तो उसमें जो है बहुत सोच-समझ कर ही जो है वो कार्य करना चाहिए। यानी ड्राइविंग आदि अगर कर रहे हैं, तो ध्यान से जो है करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में, बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि बहुत जल्दी के चक्कर में गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उन सब चीज़ों पे, है ना? या आगे निकलने की होड़ जो है वो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ों पर आपको बैलेंस रखना है, आपको जो है वो गाड़ी वग़ैरह चलाते समय जो है वो बहुत ध्यान रखना है, वरना ये चीज़ जो है वो आपके एक्सीडेंट्स आदि की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है ना? उससे आपको शारीरिक जो है वो तकलीफ़ पहुँच सकती है, मानसिक तकलीफ़ भी पहुँच सकती है। साथ ही जो है आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको योगा आदि जो है वो करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम जो है 7th हाउस में शनि और मंगल की युति की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो मैरिड लाइफ़ के लिए ये दोनों ग्रह जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते, यानी इनकी युति जो है वो आपको रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम्स दे सकती है। यानी कई प्रकार की नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आ सकती है, कई तरह के उतार-चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी रिश्तों में कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप कार्य क्षेत्र की बात करें, अपने किसी व्यवसाय की बात करें, तो वहाँ पर आपका एफर्ट जो है वो आपको जीवन में सफलता दे सकता है। यानी अगर 7th हाउस में ये युति बन रही है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने साहस के दम पर जो है बहुत ऊँचाइयों तक जा सकता है, यानी ऊँचाइयों के शिखर को छू सकता है। कई तरीके की उपलब्धियाँ जो हैं वो व्यक्ति को मिल सकती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का एक्टिव रहना, नियम से जो है चीज़ों को करना, है ना? या फिर जो है अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर व्यक्ति जो है अनुशासन में रहता है, अनुशासन में रहते हुए मेहनत करते हुए कार्य करता है, तो वो जीवन में जो भी गोल बनाएगा उस गोल को वो अचीव कर लेगा। पर वहीं जो है वो विपरीत स्थिति जो है वो रिलेशन को लेकर बनती है, जहाँ पर कि बिल्कुल अपोज़िट स्थिति है। यानी एक तरफ व्यवसाय में आप सक्सेस पा सकते हैं और रिलेशनशिप में जो है आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके एब्यूज़िव जो बिहेवियर है वो आपके रिश्ते को खराब कर दे, या आपका जो है बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों पर फ़ोकस करना जो है वो आपके घर परिवार की स्थिति को खराब कर दे। तो आपको जो है उन चीज़ों के साथ जो है वो बैलेंस बनाना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने रिश्तों को जो है वो समय देना है, ताकि आप उन चीज़ों को बैलेंस के साथ आगे ले जा सकें। यहाँ पर जो है कई बार व्यक्ति कई तरीके के मादक पदार्थों की लत से भी जो है वो युक्त हो सकता है, यानी कई तरीके की बुरी आदतें उसकी हो सकती हैं, जहाँ पे वो शराब आदि का सेवन करे या किसी भी तरीके की और जो नशे की चीज़ें हैं उनका सेवन करे, तो उन चीज़ों पर, उन आदतों पर उसे कंट्रोल करना होगा, वरना ये आदतें ही उसके लिए जो है वो हानि लेकर आ सकती हैं। यानी अ, ऑब्वियसली आप अगर मेहनत से, साहस से, प्लानिंग से जो है अपने बिज़नेस में सफलता प्राप्त करते हैं, ऊँचाइयों तक पहुँचाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी किसी बुरी आदत में फँस जाते हैं, जहाँ आप नशे आदि का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, है ना? तो उस वजह से क्या है कि आप रिश्ते तो खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपनी व्यावसायिक स्थिति जो है, उसको भी जो है वो नरक बना लेंगे। तो दोनों ही चीज़ों के खराब होने के बाद शायद आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर आप अपने आप को जो है वो अच्छा साबित कर सकें। तो बेहतर है कि ऐसी बुराइयों को आप अपने आप से दूर रखें, जो कि आपके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ को खराब कर सकती है। वही चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। 8th हाउस जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का हाउस है। जब ये दोनों ग्रह यहाँ पर होते हैं, तो कई तरीके की चीज़ें जो हैं वो अचानक में होती हैं। हमारा परिस्थितियों पर जो है वो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी अचानक से जीवन में जो है वो चेंजेज़ आ सकते हैं। अब ये चेंजेज़ जो हैं वो कई बार पॉज़िटिव भी साबित होते हैं और कई बार नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको
शनि और मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके जो है तब आगे बढ़ना है, ताकि आप उनके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो अपनी लाइफ में ला सकें। क्योंकि यहाँ पर जो है हो सकता है अचानक से आपको कोई किसी चीज़ में बहुत प्रोग्रेस मिल जाए और अचानक से कोई ऐसी दुर्भाग्य वाली घटना हो जाए जहाँ सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ पर जो है कई बार ऐसी बीमारियों को भी फेस करना पड़ता है जिनका कई लास्ट तक यही नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसी स्थितियाँ जो है वो जीवन में आ सकती हैं। कई बार जो है ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो देखने को मिलती है अगर शनि और मंगल एक साथ हैं। कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग जो है यूरिन की प्रॉब्लम से भी जो है प्रभावित रहते हैं। ऐसे लोग कई बार यूरिन होल्ड नहीं कर पाते होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार सुना होगा कि बच्चों का इवन कई बड़े लोगों का भी जो है वो बाथरूम जो है वो बिस्तर पर ही हो जाता है। तो बिस्तर गीला करने वाला जो इश्यू है वो कई बार ऐसे लोगों का हो सकता है, यानी जिनकी भी मंगल-शनि की युति कहीं बन रही होती है, तो ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बचपन से लेके बड़े तक हो, लेकिन कोई टाइम पीरियड जब दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, तो ऐसे टाइम पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को कई बार चीज़ों को खोने का, लोगों को खोने का डर जो है वो बना रहता है, यानी अंदर ही अंदर एक अनजाना-सा डर जो है वो व्यक्ति को परेशान किए रहता है। हर वक़्त जो है उसको इस बात की चिंता रहती है कि कहीं वो किसी को खो ना दे या कोई उससे दूर ना चला जाए। 8th हाउस में जो है वो पार्टनर के जो धन है, उसकी प्रॉपर्टी है, पैसा है, उस चीज़ों को भी दिखाता है। इनहेरिटेंस से जो है मिलने वाली प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी तो मिले लेकिन वहाँ पर जो है वो कई बार वाद-विवाद की स्थिति बन जाए या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही अगर खराब सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपको वहाँ से किसी भी तरीके का धन या प्रॉपर्टी ना मिले। तो वो स्थितियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी ग्रह की सिचुएशन के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि वही चीज़ जो है वो आपको बहुत सारा लाभ दे दे और वही चीज़ आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। यहाँ पर जो है व्यक्ति को पूरे जीवन जो है कई बार कठिन मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। यानी व्यक्ति जो है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन को जो है सुखमय बनाने के लिए एफर्ट डालता रहता है। यानी पूरा जीवन जो है उसका मेहनत के बल पर ही जो है वो आगे बढ़ता है। कई बार जो है यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ या अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ या फिर जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो पैसे से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं, जो कि आपको हो सकता है एक तरफ लाभ दें और दूसरी तरफ ही आपके वो जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ या हानि भी दे दें। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कई बार दुःख लेकर, तकलीफ लेकर आ सकती हैं। यहाँ पर जो है बहुत तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, यानी बार-बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर आपको इलाज आदि करवाने की आवश्यकता पड़े, यानी कई बार लगातार लंबे-लंबे ट्रीटमेंट्स की जो है वो सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है हेल्थ पर और ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ को प्रभावित ना करें। यहाँ पर जो है वो कई बार जाने-अनजाने आप ऐसी गलतियाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको शर्मिंदगी फेस करनी पड़े, यानी किसी तरीके की जो है वो अ, गलती आपसे ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आपको लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। कई तरीके के उतार-चढ़ाव भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। लाइफ में चैलेंजेस जो है वो बहुत सारे आ सकते हैं जिसको आपको अपनी हिम्मत के बल पर जो है समझदारी से टैकल करते हुए जो है वो पार करना होगा। यहाँ पर जो है वो शनि और मंगल की युति जो है वो कई बार सेवा को भी दिखाती है। हो सकता है कि आप जो है वो लोगों की सेवा आदि करें जिसका फल जो है वो आपको पॉज़िटिविटी के रूप में प्राप्त हो जाए। तो आपको यहाँ पर जो है वो दूसरों पर दया दिखानी है, दूसरों का ध्यान रखना है, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करनी है। यहाँ पर ये युति जो है कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी आपको लाइफ़ में दे सकती है, यानी आप जो है वो अमीर भी बन सकते हैं, यानी पैसा अच्छे से कमा सकते हैं और साथ ही लोगों में प्रिय भी हो सकते हैं, यानी लोकप्रिय बन सकते हैं लोगों के लिए, है ना? और बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है अपनी मेहनत के दम पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जो आयु होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, यानी जिनके भी 8th हाउस में शनि और मंगल की युति बन रही होती है, इन लोगों की आयु जो है वो काफ़ी लंबी होती है।
ऐसे लोगों को जो है वो रिसर्च आदि के जो कार्य होते हैं ना, उनमें भी कई बार बहुत इंटरेस्ट होता है। वो ऐसी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नई चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ने में भी इन लोगों की काफ़ी रुचि होती है। इनके जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि धन की कोई कमी नहीं होती है, सब कुछ जीवन में मौजूद होता है, सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं। फिर भी ये जीवन में उन सुख-सुविधाओं का कह लीजिए या उस पैसे का जो है वो पूर्णतः भोग नहीं कर पाते हैं या उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति जो है वो इन्हें नहीं हो पाती है। क्योंकि जहाँ इन्हें ये सारी चीज़ें मिल रही होती है, वहीं साथ में कोई न कोई तकलीफ, परेशानी, नेगेटिविटी भी इनके जीवन में चलती रहती है, जिसकी वजह से ये कभी भी पूरी तरह से जो है वो सुखी व्यक्तियों में शामिल नहीं होते। यानी कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई कमी जो है वो इनके जीवन में लगी रहती है। 9th हाउस में जो है मंगल और शनि की युति जो है वो बहुत कोई अच्छा रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिखाती है, बहुत जो है वो अच्छी साबित नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति कई तरीके की लंबी यात्राएँ करता है, कई बार जो है उसके मन में, उसके जीवन में अलगाव की स्थिति आ जाती है, यानी वो अपने परिवार से भी दूर हो सकता है। तरीके के आंदोलन आदि से भी जुड़ सकता है, यानी उसमें इन्वॉल्व होकर भी वो अपने परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे थोड़ा-सा अलग हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को जो है वो दूसरों की चीज़ें सुनना या करना जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता है। व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार जो है वो चीज़ें करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे उनके जीवन में इंटरफेयर करता है तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो कई बार व्यक्ति विवाद की स्थिति पैदा कर देता है, यानी मंगल की वजह से लड़ाई, झगड़े, गुस्सा, ये चीज़ें जो हैं वो उनके जीवन में उथल-पुथल कर सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमा करने वाला स्वभाव भी नहीं होता है, यानी अगर कोई चीज़ हो गई तो आप उसे इग्नोर कर दें या क्षमा कर दें और आगे बढ़ जाएँ, ऐसी स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है उन्हीं बातों को पकड़ कर बैठा रहता है और चीज़ें जो हैं वो बार-बार क्रिटिकल होती रहती हैं, यानी लड़ाई, झगड़े जो है वो बढ़ते रहते हैं और घर परिवार की या आस-पास की, रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, वो जो एक लाइफ़ होती है ना, उनके साथ जो है वो कुछ न कुछ जो है चीज़ें बनी रहती हैं, जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति ना तो खुद सुकून में रहता है और ना ही जो है वो उससे जुड़े हुए लोग जो है वो शांति से रह पाते हैं। वहीं अगर जो है इनकी युति के साथ जो है अगर व्यक्ति का झुकाव थोड़ा-सा धर्म की ओर हो जाए ना, तो ये चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर वो धार्मिक रूप से जो है चलना, सोचना, समझना शुरू कर दे, तो ऐसे में उसका जो गुस्सा है, उसका जो फालतू का एग्रेशन है, वो कहीं न कहीं दब जाता है, शांत हो जाता है। तो वो उस तरीके के नेगेटिव प्रभावों से बच सकता है, जहाँ पर कि उसकी जो है लाइफ़ में वो नेगेटिव रिज़ल्ट्स जो हैं या जो उसके जीने के तौर-तरीके हैं, लड़ाई-झगड़े का जो आदत है, वो चीज़ें जो हैं उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर व्यक्ति शांत स्वभाव का हो गया, पूजा-पाठ करने वाला है, धर्म को मानने वाला है, नैतिक-अनैतिक का जो डिफ़रेंस है उसको समझने वाला बन जाता है, तो वो हर तरीके की नेगेटिविटी से बचा रह सकता है और उसका जीवन जो है वो सुखमय बन सकता है। यहाँ पर जो है अगर मंगल-शनि की युति होती है ना, ऐसे में व्यक्ति को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी धन की तरफ मुड़ के उसको मानसिक शांति तो मिल सकती है, पर धन संबंधी जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ उसके जीवन में आ सकती हैं। यानी उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, मेहनत करना जो है वो रास नहीं आता है, वो शांति से चीज़ों को करने में लगा रहता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक समस्याएँ जो हैं वो उनको कष्ट दे सकती हैं। और साथ ही साथ जो है परिवार में अगर भाई-बहन हैं तो उनके साथ भी जो है असहमति का व्यवहार जो है इसका हो सकता है इस व्यक्ति का और उनके रिश्ते जो हैं वो एक डिफरेंसेस वाले हो सकते हैं। यानी वहाँ पर भाई-बहनों के साथ जो है वो बहुत अच्छा तालमेल जो है वो दिखाई नहीं देता। अगर 10th हाउस की बात करें तो यहाँ पर जो है ये युति व्यक्ति को जो है वो कई तरीके की उपलब्धियाँ जो है वो प्राप्त कराती है। यानी व्यक्ति अगर लोगों से कनेक्ट होकर सार्वजनिक स्थिति में जो है वो कार्य करता है, यानी ऐसे कार्य करे जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसे कार्यों में वो खुद भी सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो भौतिकवादी हो सकता है और उसको जो है वो इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आ सकती हैं। यहाँ पर जो है वो धन हो या शो ऑफ वाली चीज़ें हों,
वो व्यक्ति को जो है बहुत प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए निरंतर जो है वो प्रयासरत रहता है। अपने एफर्ट की वजह से ना जीवन में वो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि इन चीज़ों को प्राप्त करने में उसको समय लगे। यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में चीज़ें मिलना जो है वो उसके लिए कठिन होता है, लेकिन लगातार अगर वो एफर्ट डालता रहता है, कोशिशें करता रहता है, तो वो जीवन में एक ना एक दिन अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। आप अगर कोई भी बिज़नेस करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जो है वो अपने मैनेजमेंट यानी लोगों को लेकर यानी एम्प्लॉयी वगैरह अगर आपके साथ काम करते हैं, तो उनके साथ आपको एक अच्छा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, यानी यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है आप आँख मूंद कर जो है वो लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके की जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिल जाए, यानी हो सकता है आपके एम्प्लॉयी आपके साथ जो है वो धोखा कर दें। तो यहाँ पर आपको जो भी मैनेजमेंट करना है अपनी बिज़नेस में या लोगों के साथ जो भी चीज़ें करनी है, उसको आप बहुत सोच समझ कर समझदारी के साथ करें, लोगों को पहचानने की कोशिश करें, उसके बाद ही उनके साथ जो है वो ज़िम्मेदारी या पर्सनल जो बातें हैं उनको शेयर करें। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। यहाँ पर शनि-मंगल की युति जो है वो आपको कई तरीके के क्षेत्रों में जो है वो सफलता दिला सकती है। यानी आप हो सकता है सरकार से रिलेटेड कार्य करें, वहाँ आपको सफलता मिले। आप हो सकता है न्यायालय से संबंधित कार्य करें, कानून से संबंधित जो है चीज़ें करें, तो वो आपको जीवन में कई तरीके की सफलताएँ प्राप्त करवा सकती हैं। यहाँ पर जो है कई तरीके की वित्तीय चुनौतियाँ आपके साथ आ सकती हैं और आपको कर्ज़दार भी बना सकती हैं, यानी आपके कर्ज़ लेने का कारण भी बन सकती हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखना है। जीवन में जो है वो व्यवसाय में कई तरीके के उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, कई बार जो है चीज़ें आपको रीस्टार्ट करनी पड़ सकती हैं। तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो चीज़ें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। यहाँ पर जो है अगर हम 11th हाउस में जो है वो शनि-मंगल की युति की बात करें, तो ये हाउस जो है वो आपकी इच्छाओं का हाउस है। तो आपके ऊपर जो है बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है कि यहाँ पर अगर आपको अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा करना है, तो उसके लिए आपको इस दोनों ग्रहों की एनर्जी का प्रयोग करना है। यानी आपको जो है वो योजनाएँ भी बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, शांति से सोच समझ कर बनानी है और साथ ही मंगल की एनर्जी को यूज़ करके एफर्ट्स भी डालने हैं, यानी मेहनत करने हैं, अनुशासन में चलना है। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप जीवन में जो भी इच्छाएँ सोचते हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं, वो यहाँ पर जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। यानी आपको उन सब चीज़ों के लिए एफर्ट डालने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जो है वो आपको यहाँ पर जो भी रिश्ते मिलते हैं, उनके साथ भी आपको तालमेल बैठाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रिश्तों के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं या किसी तरीके की नेगेटिविटी करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको जीवन में परेशानी में डाल सकती हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने की ज़रूरत है, दुनिया के लिए जुड़ने की ज़रूरत है। यानी जो कुछ भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो कुछ भी मेहनत से कमाते हैं, अगर वह सोसाइटी के भी किसी काम में आप उनको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं, यानी किसी भी तरीके से वो आपकी मदद कर सकती हैं। मंगल और शनि की वजह से जो अगर आप एफर्ट डालते हैं, कोशिशें करते हैं, चीज़ों को अचीव करते हैं, तो वो चीज़ें आपको कई बार पुरस्कार भी दिलवा सकती हैं, लाभ की प्राप्ति करवा सकती हैं आपके जीवन में। लेकिन वहीं रिश्तों के लिए जो है वो ये चीज़ें थोड़ी-सी टफ़ हो सकती हैं कि आपके रिश्ते जो हैं, वो थोड़े से खराब हो जाएँ या आप लड़ाई-झगड़े की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। यानी शनि-मंगल की युति जो है वो आपको मेहनती तो बनाती है, साहसी बनाती है, तो ऐसे में आप धन को तो बहुत अच्छे से अर्जित कर लेते हैं, यानी धन की आपके पास अ, ऐसी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन रिश्तों में लेकर आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। आपको हेल्थ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। और कई बार आप अपने जीवन में जो है वो ग्रहों का तालमेल ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी डाल रहे हैं, आपको
फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा या आपको सम्मान जो है वो उतना नहीं मिल रहा जितने की आप एफर्ट डाल रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, अचीव भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो प्रशंसा जो है वो लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो ऐसी स्थिति लोगों के साथ आ सकती है अगर आपका 11th हाउस में जो है वो मंगल और शनि की युति बन रही हो, यानी आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट जो है हो सकता है उतना ज़्यादा ना किया जाए। 12th हाउस में जो है अगर हम मंगल और शनि की युति की बात करें ना तो ये युति यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी खतरनाक हो सकती है। कई तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लाइफ के कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपको बहुत सारी जो है वो लड़ाई झगड़ा आदि जो है वो फेस करना पड़े। समाज में जो है वो सम्मान ना मिले, है ना? फैमिली में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, फैमिली में लड़ाई-झगड़े जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। कई बार यहाँ पर जैसे मैंने कुंडलियों में देखा है कि अ, जब मंगल-शनि जो है वो 12th में हो तो मैरिज जो है वो बहुत ही एक सवाल बन जाती है, यानी कई लोगों की शादियाँ जो है वो यहाँ पर नहीं होती हैं। कई बार जो है व्यक्ति यहाँ पर अविवेकी गतिविधियों में भी लग जाता है, यानी उसको इन चीज़ों से भी सतर्क रहना चाहिए, यानी जो कार्य उसको नहीं करने चाहिए, ऐसे कार्यों में भी उनका रुझान जो है वो हो जाता है और वो ऐसे गलत कार्य कर लेता है, जहाँ वो अपने सम्मान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेता है। यानी कई लोगों को जो है वहाँ पर जेल जाने की स्थिति भी आ सकती है, कई तरीके की जो है बीमारियाँ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाने की भी सिचुएशन बन सकती है। तो आपको यहाँ इन सारी चीज़ों पर अपना फ़ोकस रखना है कि आप अपने ब्रेन को इतना संतुलित रखें कि किसी भी तरीके का गलत कार्य करने की ओर प्रेरित ना हो। यानी बहुत सोच समझ कर जो है वो चीज़ों का डिसीज़न लें, कोई भी कार्य करना है तो बहुत अच्छे से जो है उस बारे में सोचें, तब डिसाइड करें कि आपको वो कार्य करना है कि नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। यहाँ पर जो है हो सकता है शनि और मंगल की युति जो है अगर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दे तो आप जो है वो कई तरीके के घर बनाने के लिए समर्थ हो सकते हैं। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कई बना सकते हैं यहाँ पर और हो सकता है कि आप जो है जो भी कार्य करें, उसमें अगर आप मेहनत करते हैं, सोच समझ कर जो है वो डिसीज़न्स लेते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है उन्नति कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है वो आप अपना धन कमा सकते हैं। लेकिन वहीं जो है वो आपके खर्चे जो है वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, यानी आप जितना कमाएँ उससे ज़्यादा खर्चे करना जो है वो शुरू कर दें। यहाँ पर जो है इस स्थिति को आपको बैलेंस करना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर 12th हाउस में मंगल और शनि है तो यहाँ पर एजुकेशन तो आप अपनी पूरी कर लेते हैं, हार्ड वर्क के साथ जो है वो चीज़ें अगर करते हैं तो एजुकेशन आपकी अच्छे से हो सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में जो है वो अ, कई तरीके के चैलेंजेज़ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार एफर्ट डालते रहेंगे तो आप उन चीज़ों में अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपको कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ से भी जूझना पड़ सकता है। सोच समझ कर जो है ड्राइविंग आदि करनी चाहिए, ध्यान रखते हुए, फ़ोकस्ड रहते हुए ताकि किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को जो है वो आपको फ़ेस ना करना पड़े। यानी वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी कभी 2 ग्रह जो है वो एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो वो अपने-अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से दोनों कितने एक-दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं, किस तरीके की एनर्जीज़ वो दे रहे हैं, है ना? किस हाउस में है, किस राशि से अफ़ेक्टेड हैं या किसी ग्रह की जो है वो दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो इस वजह से जो है कई लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो हाउस वाइज़ भी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट दिखाई दे सकते हैं। यानी ये जो एक जानकारी है, ये एक सामान्य जानकारी है कि कौन-कौन सी चीज़ें लोगों के साथ हो सकती हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में जो है वो कई चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, जिसके अनुसार ही जो है वो रिज़ल्ट सामने आते हैं। यानी व्यक्ति की कौन-सी दशा चल रही है, कौन-सी जो है अंतर्दशा है, प्रत्यांतर दशा है, साथ ही जो है किस ग्रह की दृष्टि है, कौन-सी राशि है। चार्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यानी
इस सामान्य जानकारी को समझने के साथ-साथ आपको अपने चार्ट के अनुसार भी चीज़ों को समझना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि आपको ये शनि और मंगल की युति से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।